देखिए, हम सिवान जिला के जनता के हित की आवाज में उठाने का काम किए हैं कि बिहार सरकार की मानसिकता थी कि हम बिहार में शराबबंदी लागू करेंगे और निश्चित तौर पर पूरे बिहार में शराबबंदी का असर देखने को मिल रहा है। बाकी उसी दरमियान में 38 जिला में एक सिवान जिला है जो शराबबंदी के नियम को उत्पाद विभाग द्वारा धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। जब से नियम लागू किया गया है उत्पाद विभाग के द्वारा, और के पाठक जी जिस दिन जब वो प्रभार लिए थे उस समय से टारगेट भी मिल गया था कि इतना लोग के ध के लाने के लिए। बाकी निश्चित तौर पर सिवान जिला में भारी मात्रा में अनियमितता देखने को मिल रहा है और कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं बोलने के लिए तैयार है कि उत्पाद विभाग के पदाधिकारी द्वारा उस पर केस कर दिया जाता है, उसको फंसा दिया जाता है। बाकी निश्चित तौर पर हमने आरोप लगाए हैं, सिवान जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हमने आवेदन देने के काम किए हैं कि आप 5 बिंदु पर जांच करा लीजिए कि उत्पाद विभाग की ओर से निश्चित तौर पर लोगों को सिवान जिला को शोषण करने का काम किया जाता है। वो पहला मुद्दा है कि अगर कोई भी व्यक्ति को शराब के नशा में कोई व्यक्ति नशा कर लेता है और अपने मोटरसाइकिल और 4 चक्का से आता है तो वो इसी पीरियड में उससे मांगा जाता है कि आपकी गाड़ी की कीमत है जितना उसके आधा पैसा दे दीजिएगा, आपकी गाड़ी पर केस नहीं किया जाएगा। अगर नहीं देते हैं, जो व्यक्ति पर्जन नहीं दे पाते हैं, उस पर किसी न किसी रूप में केस लगाकर गाड़ी को कर दिया जाता है। और वैसी परिस्थिति में बहुत ऐसे लोग हैं जिस दिन टारगेट होता है या नहीं के टारगेट के दिन भी बहुत ऐसे लोग पकड़ के आ जाते हैं जो दारू किसी भी समय में कभी अपने जिंदगी में किसी नशा का सेवन करने का काम नहीं किए हैं, वैसे व्यक्ति को भी इन लोगों ने पकड़ने का काम किए हैं और उस व्यक्ति को जेल भेजने के प्रक्रिया अपनाते हैं कि जो मशीन से वो लोग जांच करते हैं उस मशीन को दारू में भिगो देते हैं और भिगोने के बाद फूकवाते हैं। तो फूकेंगे तो निश्चित तौर पर स्मेल आ जाएगा, तो उसमें नंबरिंग बताने लगता है, तो उस आधार पर जेल भेज दिया जाता है। और एक प्रक्रिया कि जो व्यक्ति को दारू पीने के आरोप में भेजा जाता है उस व्यक्ति को कोर्ट द्वारा 2500 रुपया फाइन होता है। बाकी उसी एक्साइज विभाग के कुछ पदाधिकारी है, कुछ स्टाफ है कि जो कहते हैं पर्जन से, जो व्यक्ति पकड़ा जाते हैं उसके पर्जन से उससे भी कहते हैं कि आप 5000, 6000 या 4000 रुपया दीजिएगा तब आपको आसानी से सेम डे में बेल कराने का काम करेंगे। तो यहाँ भी घपला किया जाता है बेल कराने के परिस्थिति में। तो इसी परिस्थिति में एक और है कि वो लोग पकड़ के लाते हैं, बहुत भारी मात्रा में दारू पकड़ के लेते हैं, कम मात्रा में लाते हैं और दारू पकड़ के लाते हैं तो उसका 80% हिस्सा अपने देख रेख में बेचवाने का काम करते हैं और 20% जो पकड़ के लाते हैं उस व्यक्ति पर लाद के भेज देते हैं। और जो व्यक्ति को दारू के साथ पकड़ते हैं उसके सगे संबंधी रिश्तेदार या उसके दोस्त को भी डरवाने का काम करते हैं कि आप अपने फलाना आपके दोस्त है, फलाना फलाना व्यक्ति आपके मोबाइल पर बात किए हैं, फलाना आपके संबंधी है, उसको बुलाइए, नहीं तो दारू वाला केस में हम उसको लाइनर के रूप में, संलिप्तता के रूप में उस पर एफआईआर कर देते हैं और नहीं तो उससे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का डिमांड होता है। जो व्यक्ति डर के मारे दे देता है पैसा उसका उसमें से नाम हटा दिया जाता है और जो व्यक्ति नहीं देता है उसके सगे संबंधी को लाइनर और अज्ञात में दारू माफिया में उसका नाम संलिप्त कर दिया जाता है। अच्छा नेताजी, जिस तरह से दारू को लेकर बिहार सरकार काफी सावधान है कि दारू बंद हो, आज 8 साल हो गया, 7 साल, अभी तो कोशिशें किया जा रहा है लेकिन बंद नहीं हो रहा है। देखिए, दारू बंद कैसे होगा जब आप ही को जिम्मेदारी दिया गया है कि आप इसको बंद कर दीजिए, आप ही बेचवाने का काम कर रहे हैं, आप ही गलत काम कर रहे हैं, तो कैसे बंद होगा? जब आप ईमानदार होगिएगा तब न बंद होगा। बंद नहीं हो रहा है तो चालू कर देना चाहिए। नहीं, देखिए, चालू करना नहीं बंद करना ये सरकार की नीति है। बाकी जब सरकार बंद कर दिया है, हमको जिम्मेदारी दे दिया कि आप बॉर्डर पर पकड़िए, आप प्रचार प्रसार कीजिए कि लोग दारू न पिए, आप उसका नियम कानून सख्ती से लागू करा, हम ही कमजोर हो जाएंगे, हम ही गलत काम करेंगे तो संभव है? क्या लग रहा है जो भी दारू का तस्करी हो रहा है प्रशासन के मिली भगत से? देखिए, हम एकदम निश्चित तौर पर बता देना चाहते हैं कि एक्साइज विभाग के जो सिवान में गतिविधि है, इसे 1 लाख दर्जा बढ़िया थाना के, थाना में कोई व्यक्ति पकड़ाता है न तो उसको नहीं छोड़ा जाता है। हम पूरे सिवान जिला के थाना के हम लगभग मैंने आपको बता देना चाहते हैं कि परसेंटेज ऐसे थानादार है कि किसी भी व्यक्ति को
अगर पकड़ लेता है तो छोड़ने का काम नहीं करता है, और जितना पकड़ाता है उतना दिखाने का काम करता है। बाकी निश्चित तौर पर एक्साइज विभाग में निश्चित तौर पर इस तरह का धंधा होता है, आपको विश्वास नहीं होगा तो हमारे अलावे आप सिवान जिला के किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए कि जो मैंने बात कहा है उस लागू होता है कि नहीं लगाता है, उस तरह का उस पर काम किया जाए कि नहीं किया जाता है, आप भी पता कर लीजिए। हो सकता है कि लोग कहे कि सिनवाज यादव किसी व्यवस्था के चलते आरोप लगा रहे, बाकी आम पब्लिक से पूछ लीजिए। और नहीं तो जब से दारू लागू हुआ है आज के डेट में जितने लोग पर एफआईआर हुआ है, जो लोग दारू के आरोप में पकड़े गए हैं, बेचने वाले में पकड़ाया है, पीने वाले ही पकड़े, सारे लोग से पूछ लीजिए कि उनके साथ इस तरह की घटना घटी है कि नहीं घटी है। दारू बंद हुआ था गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग दारू नहीं पिएंगे तो गरीबी दूर होगा, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक जितने मामले आते हैं सब उसमें गरीब लोग ही फंसते जाते हैं। देखिए, गरीब लोग इसलिए फंसते हैं कि गरीब लोगों के लिए रातों दिन घूमते हैं, अब धनी मनी लोग के लिए लोग व्यवस्था कर, जो व्यक्ति व्यवस्थित है उसको भेजवाने में लगते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि यही दुर्गा मंदिर के बगल में जितने दुकानें उसके माध्यम से बिक्री कराया जाता है, उसमें के कई ऐसे स्टाफ हैं, कई ऐसे प्राइवेट लोग काम करते हैं जो पकड़े गए हैं थाना के माध्यम से। यही महदेव थाना में पकड़ा गया है एक्साइज विभाग के, उसमें के ड्राइवर के, उसमें के कई थाना में लोग पकड़े गए। हम पूछना चाहते हैं कि जब एक्साइज विभाग सख्ती से लागू करता है, सख्ती से कानून लागू करता है, तो उसका स्टाफ क्यों दारू लेके पकड़ा गया, किस परिस्थिति में वो उसके पास दारू आया, ये जांच के विषय है कि नहीं है। स्टाफ के पास दारू पकड़ाता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो भी व्यक्ति गया, वो भी व्यक्ति जेल गया, जेल जाके बेल कराया। तो हम पूछना चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम उससे वो व्यक्ति दोषी नहीं है, दोषी जो उसकी विभाग की जो हेड है, जो उसमें के पदाधिकारी है, उसके देखरेख में काम किया जा रहा है। आम छोटा छोटा वर्कर क्या करेगा। कुछ दिन पहले एक नौजवान लड़का दारू का तस्करी कर रहा था, जो पकड़ाया था, और प्रशासन को चुनौती दे रहा था कि हम फिर छूटेंगे तो फिर दारू बेचेंगे, हमारे प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और था लकड़ी नबीगंज के लड़का जो एक दिन पहले हॉस्पिटल से भाग गया था हथकड़ी खोल के, और फिर दूसरा दिन वो धो गया, उस दिन बयान दे रहा था। तो उसका क्या सोच है, उसका कहने का तर्क, उसका डर नहीं है। वो जानता है कि हम जेल जाएंगे, छूट जाएंगे, और जब तक ले बाहर रहेंगे तब तक ले मैनेज करके हम काम करेंगे। मैनेज पर जब हम चलेंगे, मैनेज पर गलत काम करेंगे, तो उसको क्या डर लगता है इस बात के लिए। क्या डर है? बिहार में मैनेज कर दारू का तस्करी करना आसान है। बिहार को तो मैं नहीं जानता हूं, बाकी सिवान में जिस तरह धंधा चल रहा है, ये निश्चित तौर पर बिना मैनेज के किसी भी सूरत में प्रशासन चाह देगी, एक चिड़ई भी, परिंदा भी नई सांस ले पाएगी। आज देखिए, प्रशासन जहां लूट हो रहा है, जहां डकैती हो रहा है, जहां मर्डर हो रहा है, वहां प्रशासन चाह दे रही तो 24 घंटा के अंदर में अरेस्टिंग हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, अपराधी गिरफ्तार हो जा रहे कि नहीं हो जा रहे हैं। कौन ऐसा नियम है, कौन ऐसा कानून है कि जिसके लिए सरकार करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, और वो आदमी प्रतिदिन 100-150 आदमी के धल रहे, प्रतिदिन 20-25 आदमी। जिस तरह मछली होता है, जैसे मछली होता है किसी पोखरा में पोष के रखा गया है, जब जाइए कि जाल मारिए, मछली लेके आके बाजार में बेच दे, उसी तरह दारू के दाल है। जब प्रशासन को जरूरत है कि एक्साइज विभाग को जरूरत है कि हम इतना टारगेट आज 20 आदमी को देना है, तो जाता है कोई से 20 आदमी को उठा के लेके भेज देता है। तो ये कौन नियम है जी? आप सख्ती से लागू करते हैं, आज 8 साल हो गया। हमको लगता है कि निश्चित तौर पर सिवान में एक भी व्यक्ति इस तरह के काम नहीं करता। शराबबंदी का गलत फायदा गांव देहातों में ज्यादा उठाया जा रहा है। किसी का कोई पर्सनली दुश्मनी है, उसको पकड़वाने के लिए लोग अपने से दारू से घर में फेंक दे रहे हैं। हम कहाँ करें? देखिए, यही तो बात हम उठा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि गलत परंपरा एफआईआर का बन गया है कि हमको, जैसे कि हमको आपसे दुश्मनी है, हम पकड़ा गए तो हम 5 आदमी के नाम दे देंगे। तो नाम ठीक है, आप हम नाम दे रहे हैं, हम उसे मानते हैं। बाकी मैं सीनियर पदाधिकारी है, हमारा जिम्मेवारी बनता है कि उसको जांच पड़ताल कर दे, ये सही जो नाम दिया है गलत है कि सही है। तब जो अगर सही होगा तो निश्चित तौर पर उस पर एफआईआर होना चाहिए, और गलत है तो उस पर एफआईआर नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे अपराधी पकड़ाते हैं नू, तो 5-7 आदमी के गांव में के नाम बता देते कि नहीं बता दे, बाकी उसको थानादार जांच करता है, एसपी साहब जांच करते हैं, बड़े पदाधिकारी जांच करते हैं, और जांच करने के बाद लगता है कि नहीं वो व्यक्ति निर्दोष है, तो उसको फंसाने का काम नहीं किया जाता है। चलिए, आपने डीएम सर को आवेदन दिया है इस तमाम चीजों को लेकर, क्या कहना चाहिएगा उनसे? हम जिला पदाधिकारी महोदय से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह उन्होंने सिवान में जब से अपना पद ग्रहण किए हैं, सभी विभाग को चुस्त दुरुस्त करने का काम किए, पटल पर लाने का काम किए हैं। बाकी निश्चित तौर पर मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस विभाग को भी पटल पर लाने की आवश्यकता है कि ताकि सिवान जिला के जनता
इस माने नाजायज प्रक्रिया से नाजायज लोग फंसने से बच पाए, कि ताकि जो व्यक्ति गलत करता है उस पर निश्चित तौर पर सख्त सख्त कानून होना चाहिए, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए, उस पर सब चीज होना चाहिए। बाकी जो व्यक्ति निर्दोष है, जो व्यक्ति उससे कहीं संलिप्तता दूर दूर तक नहीं है, उसको निश्चित तौर पर बचाना चाहिए।